अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ हैं खैरियत से हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जी वो है यूके स्टूडेंट वीज़ा पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूके, उन इमिग्रेशन वाले उनसे कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस कर सकते हैं और जो उनके साथ डिपेंडेंट उनके आ रहे हैं उनके साथ कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो तमाम क्वेश्चंस पॉसिबल जो एक इमिग्रेशन ऑफिसर एक स्टूडेंट से एयरपोर्ट के ऊपर कर सकता है। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ चलूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जैसा कि हम सबको पता होता है, जब हम किसी न्यू कंट्री में जाते हैं, चाहे वो हम स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाएं, चाहे टूरिस्ट का वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, डिपेंडेंट वीज़े पे किसी पे भी हम जा रहे हो या इवन स्किल कैटेगरी पे भी जा रहे हो, तो इमिग्रेशन वाले हमसे कुछ बेसिक क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सभी से किए जाते हैं। ये और बात है कि कुछ लोगों से 5 मिनट सवालात का सिलसिला जारी रहता है, कुछ से 20 मिनट, कुछ से, ये बस डिपेंड करता है कि आप उनको आंसर कैसे कर रहे हैं ना। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप जिस वीज़ा कैटेगरी पे आ रहे होते हैं आपसे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करते हैं। कोई आउट ऑफ द वे जाके या वो आपसे नहीं पूछते क्वेश्चन। अगर आप जेन्युइन होते हैं, आपको पता होता है कि आप किस वीज़ा कैटेगरी पे आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो आपसे ये क्वेश्चंस करके ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप जेन्युइन आ रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। बस वो इस वजह से आपको जजमेंट के लिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं आपकी वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर कर रही हूँ क्वेश्चंस आंसर का जी, वो स्टूडेंट से जो क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं और उसके साथ जो डिपेंडेंट होता है या स्टूडेंट के डिपेंडेंट से जो क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ, सबसे पहले आप लोगों ने कुछ खास डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपने कैरी के अंदर रखने हैं। उनको आपने अपने जो आपने सूटकेसेस जमा करवाना होता है अपना उसके अंदर नहीं रखने। वो तो आपको पता है इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मिलता है, तो इसलिए ये जो है ना ये अपने कैरी के अंदर रखें। और जैसे ही जहाज़ से आप उतरें जल्दी से जाके लाइन में लगने की कोशिश करें ताकि आपकी ना जल्दी बारी आए। आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे लाइन्स भी तो दो तरह की होती है, एक ब्रिटिश पासपोर्ट वालों की होती है और यूरोपियंस की, और दूसरी में जाके ना आपने जो अदर लाइन लिखी होती है ना, अदर पासपोर्ट लाइन, उसमें लग जाना होता है। जितनी जल्दी लगेंगे उतनी जल्दी आपकी बारी आएगी। ये इमिग्रेशन वाला प्रोसेस क्लियर करके आप रिलैक्स हो सकेंगे। चलें जी, फिर उसके बाद सबसे पहले तो आप लोगों की जैसे ही देखें कि लाइन में आपसे आगे एक या दो बंदा रह गया, काउंटर पे आपकी बारी आने वाली है, तो आप कुछ चीज़ें जो है ना वो जल्दी से अपने बैग से निकाल के अपने हाथ में पकड़ लें, जिनमें आपके पास होना चाहिए जी आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका जो कैश लेटर है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया जाता है वो आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जो है ना और स्पॉन्सरशिप लेटर जो भी बैंक की वो है वो आपके पास हो। और उसके बाद बीआरपी लेटर जो है ना, वो जहाँ से आके आपने यूके में आने के बाद अपना कार्ड कलेक्ट करना होता है, वो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आप हैंडी कर ले। हो सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स आप में से इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट मांग सके, तो तब आपको फिर काउंटर के ऊपर टाइम नहीं लगेगा। और सबसे पहले जब आप काउंटर पे जाएंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे सीधी सी बेसिक सी बात है, आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा, उसको तो बेसिक सा चेक करेगा, फिर आपसे आपका नाम पूछेगा। जो पहला क्वेश्चन वो करता है सबसे, किसी भी वीज़ा कैटेगरी में हो तो वो फिर चेक करता है पासपोर्ट के ऊपर आपने फुल नाम बताना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन हो। सेकंड क्वेश्चन वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कर सकता है, वो आपने सही बतानी है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो वो आपसे कर सकता है जी, वो आपसे आपकी ये पूछ सकता है, व्हाई डिड यू चूज़ द यूके फॉर योर स्टडी, के आपने यूके को क्यों किया, यहाँ पे स्टडी के लिए इंतखाब किया था यहाँ पे, तो आपने वो बताना है, अपना पर्पस बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। फिर उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपने जो कोर्स मतलब चूज़ किया है यूनिवर्सिटी में वो क्यों आपने चूज़ किया है। अब आपने वो सेटिस्फाई करना है उसको कि क्यों आप ये वाला ही कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं और ये किस लिहाज से आपके लिए मतलब आपके करियर के लिए बेहतर है और आपको आगे मतलब बढ़ने में मदद करेगा ना, इस तरह करके। उसके बाद वो आपकी एक क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकते हैं आपकी वीज़ा कैटेगरी क्या है, बस कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ज़ाहिर है आपको पता होगा आपकी वीज़ा कैटेगरी क्या है, स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी पे आप आ रहे हैं। वो उसके नेक्स्ट उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं जी, वो आपसे ये पूछ सकते हैं आप कितना कैश कैरी कर रहे हैं, तो आपने बताना है आप 2500 कर रहे हैं, 2000 कर रहे हैं, तो वो बताना है। वो बताने के बाद फिर वो नेक्स्ट जो
स्टूडेंट से क्वेश्चंस कर रहे हैं जी वो ये कर रहे हैं कि आपने इसको कैश को क्यों कैरी कर रहे हैं, तो फिर आपने बताना है कि मैंने अकोमोडेशंस के लिए इसको कैरी कर रहा हूँ, मुझे चाहिए अपनी बेसिक नीड्स के लिए चाहिए मुझे ये, तो इस वजह से ये क्वेश्चंस वो कर सकता है। उसके बाद जी फिर वो नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो आप ये स्टूडेंट से कर रहे हैं जी, हैव यू विजिटेड द यूके बिफोर, कि आप पहले भी कभी यूके आए थे, तो आप लोगों ने बताना है अगर आप आए थे और अगर आप पहले आ चुके हैं यूके और फिर आप तब आए थे, फिर आप कितनी देर यहाँ पे रहे थे, आपने यहाँ पे क्या किया था, वो फिर डिटेल आपने उनको बतानी है। वैसे कोशिश की करें कि आप आंसर क्वेश्चन जितना क्वेश्चन हो आप उसका उतना ही आंसर दें, क्योंकि ज़्यादा पता है क्वेश्चन बोलने से बंदा उतना ज़्यादा फंसता है, तो टू द पॉइंट बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की थी, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस कॉलेज या यूनी जिसमें भी आपने एडमिशन लिया, तो वो आपको पता होता है जब आप अपना वीज़ा जो है एप्लीकेशन फिल करते हैं उसके अंदर आपको पता होता है आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया है, तो वो आप अपनी सारी डिटेल यहाँ पे डाल दें, जवाब दे दें कि इस वजह से हमने ये मतलब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, इसके क्या फ़ायदे हैं वो आप लोगों को पता होता है, वो आप एक्सप्लेन कर दें उसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कर सकते हैं जी आपसे, हु इज़ गोइंग टू कवर योर एक्सपेंस, तो आपने वो बताना है कि आपके कौन ये कर सकता है अखजारात जो भी आपके यहाँ पे एक्सपेंस हो रहे हैं आने के बाद यहाँ पे होंगे, तो वो ज़ाहिर है अगर आपके स्पॉन्सर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का बताना है, हालांकि वो सारी बैंक स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता है, लेकिन आपने वो सारा उनको बता देना है कि मेरे पेरेंट्स है तो वो कर रहे हैं इस तरह करके ये। इसके बाद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जी आपने अपने बैक होम में कौन सी स्टडी की है, व्हाट हैव यू स्टडी इन योर बैक होम, पाकिस्तान से इंडिया से जहाँ से भी हैं, तो वहाँ पे आपने जो भी अपने कॉलेज या यूनी में कोर्स मुकम्मल किया होता है आपने वो उनको बताना होता है कि मैंने ये पढ़ा था, वो अब जो भी आपने पढ़ा वो आपने उसका जवाब देना होता है। और उसके बाद और जब आप बताते हैं जी पेरेंट्स हमारे स्पॉन्सर हैं या वो हमें देंगे सारा मतलब हमारा खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं स्टडी पे जितना आ रहा है, तो फिर वो आपसे ये भी क्वेश्चन पॉसिबल है क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर से वो क्वेश्चंस करते हैं, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, व्हाट डू योर पेरेंट्स, तो वो आपने बताना है आपके पेरेंट्स का जो भी पेशा है। उसके बाद ऑफिसर आपसे आपके पेरेंट्स की एनुअल सालाना जो भी उनकी इनकम हो वो भी पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकते हैं, आर यू ट्रैवलिंग अलॉन विद समवन यू नो, तो आपने वो बताना है अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो बताएं, अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद वो एक क्वेश्चन जो करते हैं जी आप यूके में किसी को जानते हैं, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन यूके, तो आप कि अगर हैं तो आप देख लें, अगर आप बताएंगे हैं भी तो वो फिर उससे मज़ीद क्वेश्चन निकालेगा जो भी आप बताएंगे फ्रेंड फैमिली हैं जो भी उनकी डिटेल मांगेगा, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि दोनों सूरतों में आप ना ही कहें ताकि आपको मज़ीद क्वेश्चनिंग से आप बच सकें ना। लेकिन अगर आपने पहले मेंशन किया हुआ कि आपके कोई रिलेटिव्स हैं यहाँ पे रहते हैं तो फिर आपने उनकी सारी डिटेल देनी है, अदरवाइज़ सिंपल आप नो कह के बहुत सारे क्वेश्चन से बच सकते हैं। उसके बाद वो आपकी अकोमोडेशन के बारे में क्वेश्चंस कर रहा है जी, वेयर यू विल बी स्टेइंग इन द यूके, कहाँ आपने रहना है, आपने अपना वो फुल एड्रेस बताना है, पोस्ट कोड के साथ बताना है जहाँ आपने रहना है। अगर आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया है तो कोशिश करें कि वही चीज़ें बताएं क्योंकि वो मैच भी कर रही होती हैं उस वक्त जो आपने पहले चीज़ों फॉर्म फिल करने में डाली होती है, तो पूरा अपना एड्रेस पोस्ट कोड के साथ आपने बताना है जहाँ आपने जाके रहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो स्टूडेंट से ये भी कर सकते हैं जी आपका प्लान है, डू यू प्लान टू वर्क इन द यूके, अगर आपका प्लान हो यूके में जो भी है वो बताना है, अगर आपको अलाउ है, वैसे तो स्टूडेंट को 24 आवर्स अलाउ होते हैं वीक में, तो वो आपने बताना है। उसके बाद का वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके बाद स्टडी करके आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आप कब अपने बैक होम वापस जाएंगे, वो आपके ज़ाहिर है जो आंसर्स आपको पता होंगे जो भी हैं वो आपने उनको बताने हैं। फिर मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें टू द पॉइंट आंसर दें ताकि आप मज़ीद क्वेश्चनिंग से बच सकें, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें, रिलैक्स रहें, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जितने आप रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देंगे उतनी जल्दी आप ये इमिग्रेशन क्लियर कर लेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो डिपेंडेंट वीज़ा पे जो आ रहे होती हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। वैसे डिपेंडेंट को इंटरव्यू के लिए सिर्फ ऐसी सूरत में बुलाया जाता है जब उनको उनसे कुछ पूछना होता है, यानी कि जब उनको उनके ऊपर ना कोई शक होता है, कोई वजह होती है, उन दोनों का रिलेशनशिप उनको जेन्युइन नहीं लग रहा होता या वो अपने रिलेशनशिप को ना सही से कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे होते, तो उस वजह से फिर वो पूछते हैं साथ वाले से, वरना ज़्यादा जो है ना वो डिपेंडेंट से क्वेश्चन नहीं करते, वो स्टूडेंट से ही करते हैं ना, तो फिर वो उससे उसका नाम पूछ सकते हैं, डिपेंडेंट को बुला के फिर मतलब पास ही खड़ा होता है वैसे उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और वो मतलब यहाँ पे किस वीज़ा कैटेगरी पे आया वो पूछ सकते हैं।
उसके बाद वो उससे ना उसके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, जो कि उसको पता होनी चाहिए। फिर मतलब वो उनसे वही क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों की शादी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और शादी को कितने साल हो गए हैं ना। तो ये सारा, और आप लोगों ने बताना है। बस जो डिपेंडेंट्स है वो क्वेश्चंस करते हैं, वो सिर्फ उन दोनों के रिलेशनशिप को चेक करने के लिए क्वेश्चंस करते हैं, और उनका आपस में मतलब जो उन दोनों का रिलेशन होता है डिपेंडेंट से, सिर्फ उनके रिलेशन के से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। कोई आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चंस नहीं करते। बाकी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो स्टूडेंट से ही किए जाते हैं, उससे उसकी स्टडी से रिलेटेड, उसकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उसकी मतलब जो भी उसका यहाँ पे है अकोमोडेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है ना वो मेन जो है ना वो उसी स्टूडेंट से ही किए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की मेरी कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ यूके के टॉपिक पे कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।